नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम सॉल्व करने वाले आरएससीआईटी का एग्जाम पेपर 31 जनवरी 2021 का, जिसमें हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट होता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया था। तो हम एक बार के लिए ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, रुपए, मास्टर, वीजा या मैस्ट्रो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है रुपए कार्ड। रुपए कार्ड भारत के द्वारा, भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है टर्निंग ऑन, या हाइबरनेटिंग, या स्टार्टिंग, या बूटिंग। जो करेक्ट आंसर है वो है बूटिंग। हमारे पास में ऑप्शंस करेक्ट है, वो है फोर्थ ऑप्शंस। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, जिसमें हमें चेक करना है कि वेब ब्राउजर का एग्जांपल कौन सा है। हमारे पास में ऑप्शंस ए गूगल क्रोम, सेकंड सफारी, थर्ड मोजिला फायरफॉक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है वो है ये सभी। तो गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर के एग्जांपल है। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ हमारे पास में ये सभी। तो ऑप्शन डी है हमारे पास में करेक्ट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या क्या है। तो कीबोर्ड पर जो फंक्शन कुंजियां होती है उनकी संख्या होती है 12, F1 से लगाकर F12 तक उनकी संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माउस एक किस टाइप का डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको क्या करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो हम एक बार के लिए क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है कि स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाना। तो स्लाइड को आगे बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, वो है माउस के बटन को क्लिक करके, स्पेस बार पे क्लिक करके, एंटर कुंजी को क्लिक करके आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आप लैंड कर सकते हो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ESC कुंजी के थ्रू आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे चेंज नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सही है। तो 1 KB की वैल्यू 1024 बाइट्स के बराबर होती है, ये हमारे पास में एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। तो हमारे पास में दो एग्जांपल दे रखे हैं, जिसमें हमें आउटपुट डिवाइसेज चेक करनी है कि दोनों ही एग्जांपल आपके पास में आउटपुट डिवाइसेज हो। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये दोनों ही आपके पास में आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एंड माउस, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। विंडो 2000 एंड विंडो NT, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। एंड फ्लॉपी डिस्क एंड CD, ये दोनों आपके पास में इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी, मॉनिटर एंड प्रिंटर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कैपिटल अक्षरों के रूप में अगर आपको कीबोर्ड के थ्रू यूज करना है तो आप कौन से वाली की का यूज करते हो, वो करते हो आप कैप्स लॉक की का यूज। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, MICR में C का अर्थ क्या है। तो MICR में C का अर्थ है वो है कैरेक्टर। करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है।
तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपकी कीबोर्ड पे यूज करना है किसी के साथ में कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए, तो आपके पास में कॉम्बिनेशन कीज होती है। कौन कौन सी कॉम्बिनेशन कीज होती है? वो होती है कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट। तो आपके पास में जो कॉम्बिनेशन की है वो है कंट्रोल की। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। MS Access 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? प्राइमरी की का उपयोग MS Access 2010 में क्यों किया जाता है? यह सूचना की रिकवरी की तेजी से करता है क्योंकि एक प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। दूसरा ऑप्शन के बारे में चेक कर लेते हैं। प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा को प्रवेश से बचाता है। तो हमारे पास में ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो हुआ ऑप्शन डी, ये सभी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो वेब संसाधनों के एक संदर्भ में कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो एक बार के लिए हम इसके क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं, इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें इस क्वेश्चन ने हमें पूछा क्या है कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो कहां पर है। इसके बारे में पूरी चीजें अगर आपको चेक करनी है तो वो कहां से आती है? वो आती है आपके पास में यूआरएल से, और यूआरएल की फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? स्नैप असिस्ट का मतलब होता है स्नैप लेने के लिए आप यूज करते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज करते हो, या फिर एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए करते हो, या फिर ये सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी। स्नैप असिस्ट से आप अपने एक साथ में एक से अधिक विंडो को रन करवाने के लिए आप यूज करोगे, वो यूज करोगे किसको? स्नैप असिस्ट को। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, हमारे पास में याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। तो इसके द्वारा जब भी आप गूगल पे कोई भी चीजें सर्च करते हो तो आप किसका उपयोग करते हो? आप वेब स्पाइडर का यूज करते हो, या वेब क्राउलिंग का यूज करते हो, इंडेक्सिंग का भी यूज करते हो, सर्चिंग का भी यूज करते हो। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ये सभी ऑप्शन है जिनका आप यूज करते हो एक सूचना को सर्च इंजन पे सर्च करने के लिए, एक खोजने के लिए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है वो है हब एंड स्विचेज। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी, हब एंड स्विचेज। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यूआरएल किस बार में शो होता है? तो जो आपके पास में यूआरएल होता है वो आपके पास में एड्रेस बार में शो होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हुआ डी। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है वो है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है। तो जो वर्कशीट, जो आप MS एक्सेल में वर्कशीट जो आप देखते हो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है ग्रिड लाइंस। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी, ग्रिड लाइन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ईमेल में प्रयोग आने वाला BCC का फुल फॉर्म क्या है? तो जो ईमेल में जो BCC आता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेटस्केप नेविगेटर एक है। तो हमारे पास ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। क्या नेटस्केप नेविगेटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एक कंपाइलर है, या एक ब्राउजर है, या फिर एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप एक साइट से दूसरी साइट पर जब जाते हो तो उसे क्या बोला जाता है? नेविगेटिंग।
न कि लिंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नेविगेटिंग कहा जाता है। एक साइड से आप दूसरी साइड पे जाते हो, उस प्रोसेस को नेविगेटिंग कहा जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि यूआरएल की फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा प्रिंटर कागज पर ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो वो होता है आपके पास में कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करते हो? तो जो आप पावर पॉइंट पे एक स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप कौन सी कुंजी यूज करते हो? वो यूज करते हो Ctrl+M। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें किसी MS एक्सेल सूत्र में किसी फॉर्मूले के विस्तार में प्रारंभ व अंत में सेल एड्रेस को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो सेल एड्रेस को जो किसी एक विस्तार मतलब सीरीज में आपको अगर सेल एड्रेस को चेंज करना है तो आप यूज कर दो कॉलन को, न कि सेमी कॉलन को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमें यह पूछा गया था कि जब भी आप एक सीरीज या फिर एक सीक्वेंस लेते हो, जैसे A2 से लगाकर A5 सेल तक, तो ये जब तक वाली बातें आ जाती है तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं? वो यूज करते हैं कॉलन। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है 29। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, या चैटिंग करने के लिए, या फिर ये सभी कार्य के लिए? तो जो करेक्ट आंसर है वो है इन सभी कार्य के लिए आप व्हाट्सएप का उपयोग करते हो। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो मोबाइल वॉलेट का मतलब ये होता है कि आपके जैसे फिजिकल वॉलेट ऊपर जो दिख रहा है एज इट इज आपके पास में एक मोबाइल वॉलेट भी होता है, वो आपके मोबाइल में सेव रहता है। तो आप मोबाइल के वॉलेट के रूप में वहां पे आप पैसे यूज कर सकते हो, उसमें आप पैसे एड ऑन कर सकते हो। तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है उसके बारे में चेक कर लेते हैं। SBI बड़ी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि उदाहरण नहीं है, तो जो क्रेडिट कार्ड है वो एक मोबाइल वॉलेट का एग्जांपल नहीं है। करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। सेंट मेल, रिसीव मेल, ट्रैश, स्पैम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रिसीव मेल नाम से कोई भी ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हो? माई नेटवर्क का, या नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का, या फिर वायरलेस नेटवर्क, या फिर नेटवर्क सेटअप? तो आप बहुत सारे नेटवर्क सेट करने के लिए आप जो यूज करते हो वो करते हो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीवीडी की फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। MS वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग करके फोटो साइज के आकार को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है? तो जो आप फोटो साइज को बढ़ाना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? वो यूज करोगे Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन साइन का। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे आखिरी क्वेश्चन की और हमारा आखिरी क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। फेसबुक, ट्विटर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फेसबुक और ट्विटर ये दोनों भी सोशल नेटवर्किंग साइट के एग्जांपल है। तो और भी हमारे पास में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जांपल है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है। जो करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो हुआ सी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।